तो बच्चों, आज हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। 2 का एक प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। दिया हुआ है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती हैं। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती हैं। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न क्या होगा, है ना। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती हैं। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती हैं। तो वह भिन्न क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो हम लोग हल करते हैं। तो दिया हुआ है कि माना कि कोई भिन्न x/y है। माना कि कोई भिन्न x/y है, मानना पड़ेगा जब दिया हुआ नहीं है तो, है ना। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दें तो वह ये कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, है ना, तथा हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाते हैं, है ना। कि अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 यानी कि ऊपर वाली संख्या को अंश कहेंगे, नीचे वाली संख्या को हर कहेंगे। अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें, है ना। हर में 1 घटा दें तो वह 1 में बदल जाती हैं, है ना। ये फर्स्ट हो रहा है। अब फिर क्या कह रहा है आगे कह रहा है तो भिन्न 1 में बदल जाती हैं। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती हैं। तो वह भिन्न क्या होगा। अंश की बात नहीं कर रहा है। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दें। क्या कह रहा है, x/y + 1 बराबर 1/2 हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं, 1/2 हो जाते हैं, है ना। बस, तो वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। चलो अब यहाँ देख लो, कुछ नहीं करना है, बस आराम से सॉल्व करो और समझो बात को। देखो समीकरण 1 को लेकर पहले हम आगे बढ़ते हैं। x + 1 बटे में y - 1 बराबर 1। समीकरण फर्स्ट से जो कह रहा है कि अगर हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वह 1 में बदल जाती है। देखो किसी भी संख्या को आप जब भी कोई संख्या को अगर मल्टीप्लाई या कुछ भी करने का अगर आपको बारी आता है तो कोई भी संख्या के नीचे जो है ना हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। ना भी रहे कुछ तो 1 छिपा हुआ रहता है, चाहे वो 0 क्यों ना हो जाए, 0 के पीछे भी आप नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से देखो ऊपर वाली संख्या जो है ना ऐसे कोना कोनी गुना हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ऐसे गुना हो जाएंगे। x को अगर 1 से गुना करते हैं तो x बीच में प्लस है तो प्लस कर दो। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर, y को 1 से गुना करेंगे तो y को 1 से गुना करेंगे y बराबर, -1 को 1 से गुना करेंगे -1, है ना, -1। अब देखो यहाँ पर इस x है, x को x के इधर ही रहने दो, ठीक है। ये y है ना, y को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे हम तो -y हो जाएंगे बराबर। देखो इधर बराबर के इधर -1 है तो -1 रहने दो, ठीक है। ये उठा करके इधर लेके आ जाओ, ठीक है। इस 1 को उठा करके इधर लेके आ जाओ तो इधर वाला 1 क्या है, प्लस में है तो इधर आ जाएंगे तो -1 हो जाएंगे, ठीक है। तो x - y बराबर हो जाएंगे आपको कितना, -1 और -1 -2। फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट समीकरण का है तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे हम इसको, 3 मान लेंगे। इसी प्रकार से हम समीकरण दूसरा में काम करेंगे। इसी प्रकार से हम किस में काम करेंगे, दूसरा समीकरण में काम करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण में भी काम करेंगे, ठीक है। तो दूसरा समीकरण मेरा है x बटे, दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है मेरा, देखो x बटे, है ना, x बटे y + 1 है ना। x बटे y + 1 बराबर 1/2, यही है। देखो सेम तरीका, जो तरीका हमने पहला फर्स्ट समीकरण में हम अपनाए थे वही तरीका को यहाँ करेंगे, ठीक है। देखो इस x को हम 2 से कोना कोनी गुना करते हैं। इस x को हम 2 से गुना करेंगे तो 2x बीच में बराबर है तो बराबर कर दो। देखो ये इस y को, है ना, ये जो y है ना, इस y को हम 1 से, यहाँ पर 1 है ना, 1 से गुना कर देते हैं
है ना। y को x से गुना करने पर y एकम y, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1, तो ये हो जाएंगे 2x माइनस वाई। ये y बराबर के इधर आ रहा है तो माइनस बराबर 1, समीकरण इसको हम 4 मान लेंगे। क्या मानेंगे? 4, समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, पहला जो तीसरा समीकरण आया है x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 4 क्या आ गया है? 2x माइनस वाई बराबर +1, है ना, बराबर +1 आया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो थोड़ा अब हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। क्या आया है? समीकरण 3 x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 4 कितना आ गया है? 2x माइनस वाई बराबर 1, ये आया है। ये समीकरण 3, ये समीकरण 4, है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये x और ये 2x नहीं मिल रहा है। ये y देखो प्लस वाई माइनस वाई माइनस वाई, दोनों समीकरण में y का वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण अगर हम 3 में से समीकरण 4 को घटाते हैं, यहाँ लिख दो समीकरण, यहाँ लिख दो साइड में, समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा दो। ठीक है, समीकरण 3 क्या है? x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 4 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1। चलो घटा दो, यहाँ देखो चिन्ह में परिवर्तन कर दो, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस रहेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहेंगे, यहाँ फिर कुछ नहीं है प्लस है तो माइनस रहेंगे। ठीक है, काट दो, -y + y कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ देखो +x 1x कुछ नहीं है तो 1 है, -2x कितना होगा? -x हो जाएंगे। अरे +x में -2x से घट जाएंगे तो -x न बचेंगे। अब यहाँ देखो -2 -1 -3, इधर माइनस ख़त्म, x बराबर 3, x का वैल्यू कितना आ गया? 3। इस x का वैल्यू 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका? तो समीकरण 1 है आपका, जैसा 1 या 3 किसी में भी रखो। देखो 1 का वैल्यू 3 आया है ना, जिस तरीके से, उसी तरीके से अगर हम समीकरण 3 में रख देते हैं, चलो 1 की जगह हम 3 में रखते हैं। समीकरण 3 है x माइनस वाई बराबर -2, तो x का वैल्यू कितना आ गया है आपका? 3, तो x की जगह 3 माइनस वाई बराबर -2, तो -y बराबर हो जाएंगे -2, ये 3 उठ के उधर चले जाएंगे तो +3, ये -3 हो जाएंगे, प्लस में है 3 तो उधर चला गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो -y बराबर हो जाएंगे -3 -2 और -3 -5, ये कैंसिल हो गया, y बराबर 5। अतः x बटे y, x का वैल्यू कितना आ गया आपका? x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, ये हुआ आपका आंसर।